सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक ब्रह्मज्ञानी संत का एक गांव में जाना होता है। उस गांव में जब वो प्रभु परमात्मा की चर्चा कर रहे होते हैं, उसी समय एक बाबा जी आ जाते हैं जो बहुत ही पहुँचे हुए थे। दोनों लोगों में प्रभु चर्चा होनी आरंभ हो जाती है। तभी कुछ लोग झगड़ा करने में आमादा हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वहाँ पर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? आखिर हुआ क्या था? ये सब जानने के लिए दास आप सभी से विनती करना चाहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आपको पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके। तो दास बताना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि एक गांव में एक महात्मा जाते हैं अपने किसी कार्य के लिए। कार्य समाप्त होने के बाद महात्मा एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। धीरे धीरे बात होती है और परमात्मा की चर्चा शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सभी संत महात्मा भाई बहन जानते हैं कि ब्रह्मज्ञानी संतों का जीवन ही कुछ इस प्रकार बन गया है कि जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है वो अपने प्रभु की चर्चा रखने से चूकते नहीं हैं। ज़रूर इसी प्रभु परमात्मा की हर चर्चा सभी के साथ करना आरंभ कर देते हैं। कारण क्या है? वो जानते हैं कि जो खुशी हमें प्राप्त हुई है, ये खुशी सभी को मिलनी चाहिए और सबके जीवन खुशहाल हो जाएं। इसलिए सबके भले की कामना करते हुए वो ऐसे कार्य करते रहते हैं। जबकि सामने से उन्हें निंदा मिले या प्यार मिले, इस बात की परवाह संत नहीं करते हैं। संत का जीवन परोपकारी होता है, भलाई के लिए मात्र बना होता है और वो भला ही कर रहे होते हैं। तो दास बताना चाहेगा कि जब वहाँ पर परमात्मा की चर्चा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बाबा जी, बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमारे पास एक डीएम से रजिस्टर्ड कागज़ दिखाते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं और हम सभी की किस्मत बता सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। कुछ लोग उनसे पूछने भी लगते हैं, पर काफ़ी देर चर्चा होने के बाद, इस तरह की बातें होने के बाद, जब उन्हें काफ़ी धन और जो अनाज वगैरह मिल जाता है, तो फिर नंबर ब्रह्मज्ञानी संत का भी आता है। उनके बारे में बताने लगते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि बाबा जी कृपा करिए, आप हमारे बारे में कुछ ना बताइए। पिछला दास कुछ सुनना नहीं है और आगे कुछ जानते हों तो आप बता दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं कि आगे की दास नहीं जानता है। तो महात्मा कहने लगे कि आगे की अगर आप नहीं जानते हो तो दास जानता है, आप सुनना चाहेंगे? तो बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं, सुनाइए। तो बाबा जी से वो महात्मा कहने लगे कि बाबा जी, प्रभु परमात्मा को अभी तक आपके जीवन में ये अवसर प्राप्त हुआ है आपको कि आपने प्रभु परमात्मा के दर्शन किए हों? बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये तो अवसर बड़े किस्मत वालों को मिलता है, सबकी किस्मत में ये नहीं होता है। तो वो महात्मा कहते हैं कि परमात्मा के बारे में आज तक आपने कुछ सुना है क्या? तो बाबा जी बोले कि हाँ सुना है। तो कहने लगे
परमात्मा कैसा है, क्या जानते हैं आप? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि परमात्मा जो घास की कोंप होती है उसको जैसे तोड़ोगे तो उसके नीचे जो कलर होता है उस कलर की तरह परमात्मा का रूप है। महात्मा मुस्कुराने लगे, कहते हैं बाबा जी, शास्त्र तो कह रहे हैं कि परमात्मा अलख निरंजन है, अंतर्यामी है, घट घट का वासी है, जर्रे जर्रे में समाया है। और परमात्मा कहते हैं कि बाबा जी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बुर जोगी। ऐसा प्रभु परमात्मा है। बाबा जी कहते हैं कि ये शास्त्र कह रहे हैं, ये भी बात सत्य है, और जो दास कह रहा है ये भी बात सत्य है। बाबा जी अपनी वाणी में बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है। महात्मा कहते हैं कि तो बाबा जी आपने क्या देखा है ऐसा परमात्मा? तो कहने लगे, नहीं देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि ऐसा होता है। तो महात्मा बोले कि बाबा जी आपने जो सुन रखा है वो गलत है। परमात्मा जो है ना गोरा है ना काला है, ये रंग रूप से न्यारा है, इसका कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता है प्रभु परमात्मा। और बिना देखे परमात्मा की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि जिसको आपने देखा नहीं उससे आपको प्यार नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ प्रभु प्रकट नहीं होता है। तो बाबा जी कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो क्या ये परमात्मा हमें भी देखने को मिलेगा? तो महात्मा कहते हैं, क्यों नहीं बाबा जी, अगर परमात्मा आपको दिखाने की दास के अंदर इच्छा ना होती तो दास आपसे जिक्र क्यों करता? तो बाबा जी कहने लगे कि कैसे प्रभु परमात्मा को कौन दिखाने वाला है यहाँ पर? आज तक दास ने मैंने तो सुना नहीं, आपने कहाँ सुन लिया? तो बाबा जी ने कुछ क्रोध जाहिर करके जब इस तरह की बात रखी महात्मा के समझ, तो महात्मा ने कहा, अपने सद्गुरु हजूर बाबा जी के समझ विनती रखने लगते हैं कि मैं कहता हूँ राम मिला है, जग पर इसको माने ना, अपनी बात है छल नहीं कोई, जग इसको पर जाने ना। मैं कहता हूँ जीवन में ही मुक्ति का पद पाया है, जन्म मरण का झगड़ा सारा मैंने यही मिटाया है, मैंने यही मिटाया है। सच्ची बात कहूँ मैं सुन लो, जन्म मरण में पड़ती ना, कह अवतार की धर्मराज से आत्मा मेरी डरती ना। जब महापुरुषों उन बाबा जी का इस तरह का आवेश महात्मा देखते हैं तो बाबा जी से महात्मा बात करते करते अपने प्रभु परमात्मा से भी इस तरह की विनती रखते हैं कि हे सच्चे शहंशाह, आप सत्य हो और आपकी बातें सारी दास सत्य ही रख रहा है, लेकिन न जाने क्यों लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और वहाँ पर खड़े युवक जब बाबा जी जोश में इस तरह की बात रखते हैं तो महात्मा जी सिंपल पैंट शर्ट पहने हुए थे और उनके पास तो ऐसे कोई कपड़े भी नहीं थे जो वो अलग दिखें, वो तो सभी इंसानों जैसे ही उनका वेशभूषा था। तो युवा कहने लगे कि तुम साधारण पैंट शर्ट पहने हम जैसे दिख रहे हो,
तुम परमात्मा देखने के दावे कर रहे हो और बाबा जी इतने वर्ष से अपना जीवन सिर्फ इसी में भक्ति लाइन में गुजार रहे हैं, इन्हें परमात्मा मिले नहीं, आपको कैसे परमात्मा मिल सकते हैं? और कहते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा मिल चुके हैं तो क्या हम सबको भी परमात्मा दिखा सकते हो? तो महात्मा ने कहा कि भाई, अगर दास को परमात्मा आप सबको दिखाना नहीं होता तो आपसे ये चर्चा दास करके अपना और आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा होता। दास के पास भी अनेकों कार्य हैं, लेकिन संत का जीवन प्रभु परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए ही मिला है, सत्संग के लिए मिला है। इसलिए दास हर जगह जहाँ भी जाता है तो दास अपने प्रभु की चर्चा सबसे पहले आरंभ करता है। इसके बाद दास अपने रोजी रोजगार के लिए कार्य करता है। तो वो सभी जितने युवक भाई वहाँ पर थे वो सभी उनका नंबर लेने लगते हैं, कहते हैं अपना फ़ोन नंबर दीजिए, और अगर प्रभु परमात्मा नहीं दिखाया आपने तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। महात्मा कहते हैं भाई, यहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको जिस सत्य से दास रूबरू कराएगा, आप इसे पाने के बाद आप कहोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने। मतलब उनका कहने का भाव था कि जैसे मीराबाई ने इस श्लोक को गा गा के नाच नाच के अपनी खुशी का इजहार किया था, ऐसी की स्थिति कुछ आपकी भी उत्पन्न हो जाएगी। तो बाबा जी भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, ये जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन दास भी मैं भी इनसे मिलने आऊँगा। ऐसा कहकर बात को यहीं पे समाप्त करते हैं और जो है समय निर्धारित हो जाता है। इसके बाद महात्मा को उसी दिन उसी समय जिस दिन उन्होंने वादा किया था, उन युवकों का जो युवा थे वो सभी, उनका फ़ोन महात्मा को, हजूर को, संत जी को आ जाता है। और जैसे ही महात्मा जी को फ़ोन आता है, महात्मा जी बात करते हैं और उन सभी युवाओं को जहाँ पर वो बताते हैं वहाँ पर बुला लेते हैं। महात्मा बता रहे थे कि फिर उन्हें भवन दास लेके जाता है, और जब भवन में सत्संग सुनते हैं तो आधे तो वो संतुष्ट सत्संग का वातावरण माहौल देखकर ही खुश हो जाते हैं कि यहाँ कुछ तो बात है, जो इस तरह का प्यार, इस तरह की नम्रता, इस तरह की सहनशीलता सबके अंदर समाई देख रहा हूँ। इससे लग तो रहा है कि यहाँ। फिर इसके बाद जब सत्संग समाप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगता है और वो सभी युवा भाई वहाँ पर बैठकर जैसे ही इस प्रभु परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और वो महात्मा जी को छोड़ते ही नहीं हैं। उनको अपनी गाड़ियों में बैठालते हैं और अपने गांव लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जो दास को दिलाया है ये और भी हमारे परिवार वालों को भी समझाओ चल के, और हमारे घर में भोजन करो चल के। जिस गांव में ऐसा माहौल बना हुआ था कि महात्मा को मारने में आमादा हो गए थे, उस गांव में इस प्रभु परमात्मा ने कैसे सम्मान दिलाया उन महात्मा को, उनको वहाँ पर भोजन करवाया और उनको नाश्ता कराए, तरह तरह के नाश्ते मिले, और इसके बाद उनका बहुत स्वागत सम्मान हुआ। इसके बाद वहाँ और भी लोग इस प्रभु परमात्मा का दीदार कर पाए। तो दास के कहने का भाव क्या है, जब ये सच्चाई रखी जाती है तो मन मानने को तैयार नहीं होता है, और जब सत्य के द्वार तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही सत्य हमारे समक्ष रखा जाता है वैसे ही हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो दास आप सभी भाई बहनों से, संत महात्माओं से यही विनती करना चाहेगा कि दास अब और अधिक अपने शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में आप सभी के भले की कामना अपने हजूर सतगुरु बाबा जी से करते हुए कि मेरे शहंशाह सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच, सबका भला करो भगवान
सबका शब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यार